नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं तेजस 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए 24 सेकंड्स में देश दुनिया की तमाम खबरें जानेंगे। सबसे पहले खबर की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां ग्वालियर में फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां दो बाइक सवारों पर बाइक पर सवार बदमाश जिस तरह से घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, ये खबर देखिए। मामला सुरैयापुरा इलाके का है। फरियादी लखनलाल के घर के बाहर देर रात दो मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। आरोप है कि फायरिंग पड़ोस में रहने वाले शेरा यादव और उसके साथियों ने की। दरअसल लखनलाल, उसके बेटे और शेरा के बेटे के बीच बच्चों को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी शेरा यादव को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच जारी है। यूपी के मऊ में नीम के पेड़ के नीचे युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अनिल राजभर के रूप में हुई। ताजेपुरा मोहल्ला पश्चिमपुरा में शनिवार को एक नीम के पेड़ के नीचे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान ताजेपुर निवासी अनिल राजभर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक अनिल शुक्रवार रात मछली पकड़ने के लिए नाले की ओर गया था, लेकिन सुबह घर नहीं लौटा। तलाश के दौरान परिजनों को खेत में उसका शव मिला। मौत संदिग्ध लग रही है। पुलिस ने फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां कुख्यात ड्रग तस्कर मखनदीन की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसकी बनाई कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। ड्रग तस्कर मखनदीन कई मामलों में आरोपी है। लगातार नशा तस्करी में लिप्त रहने पर मखनदीन NDPS एक्ट के तहत भी निरुद्ध किया गया था। वो फिलहाल कोट भलवाल जेल में बंद है। पता चला है कि उसने NH-44 पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर 5 कमर्शियल और एक रिहायशी इमारत बनाकर करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी की थी। गुजरात के भरूच जिले में धर्मांतरण की साजिश के बाद अब अंकलेश्वर से महिला शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक NRI मौलवी पर हिंदू महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंकलेश्वर में कनाडा के नागरिक और मौलवी अजवाद अहमद को पनौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसे नशा देकर दुष्कर्म किया और धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और जाँच की जा रही है। और आगे आपको दिखाएंगे कहां पर पकड़े गए 5 कश्मीरी संदिग्ध। यूपी के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अलीगढ़ गई एक बारात में अचानक मारपीट होने लगी और खुशियां मातम में बदल गए। लाठी डंडों से हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मामला CCTV में कैद हुआ है। सीतानगर जाट वाली गली से अलीगढ़ के अतरौली गई बारात में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों के गले से चेन छीनने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा। देखते ही देखते दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हिंसक झड़प में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। दूल्हे को भी बंधक बना लिया गया। पुलिस जाँच कर रही है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और इसी कड़ी में गुजरात के जूनागढ़ और गिर सोमनाथ से 5 कश्मीरी युवकों को संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया है, जो स्थानीय मदरसों से फंड और चंदा इकट्ठा कर रहे थे। दोनों संदिग्ध पुंछ जिले के रहने वाले हैं और ट्रेन से गुजरात पहुंचे थे। एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ये यहाँ क्यों आए, उनका किससे संपर्क था और क्या दिल्ली ब्लास्ट से उनका कोई लिंक है। इधर गिर सोमनाथ के ऊना तालुका में 3 और कश्मीरी युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये युवक बिना वैध दस्तावेज के एक मस्जिद में रुके थे। यूपी के बहराइच से बड़ी खबर सामने आई, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तानी मूल के 2 विदेशी नागरिक पकड़े गए। दोनों ही अवैध रास्ते से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुपईडीहा में चेकिंग के दौरान SSB ने दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों अवैध रास्ते से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में इनके पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं मिला है। SSB ने दोनों विदेशियों को रुपईडीहा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब इनके भारत आने के उद्देश्य, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जाँच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब गुजरात एटीएस की टीम सिंगाही कस्बा पहुंची। बीते दिनों सिंगाही कस्बा निवासी मोहम्मद सुहेल को गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के गंभीर आरोप हैं। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम स्थानीय पुलिस के साथ सुहेल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि एटीएस टीम सुहेल की गिरफ्तारी के बाद अब उसके नेटवर्क, संपर्कों और गतिविधियों की तफ्तीश में जुटी है। सुहेल पर आरोप है कि वो संदिग्ध संगठनों के साथ संपर्क में था और देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की प्लानिंग में शामिल था। एटीएस टीम एक काले कपड़े को साथ ले गई है जिस पर इस्लामिक नारा लिखा था। और पंडित सुरेश पांडे जी से जानिएगा आगे किस दिशा में मंदिर रखने से बनता है घर का भाग्य। देखिएगा कालचक्र सुबह 8:45 पर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुरादाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर पुलिस ने शहर भर में डोर टू डोर सत्यापन अभियान भी शुरू किया है। बाहरी किराएदारों, संदिग्ध गतिविधियों पर अब खास नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी सिटी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में शाम से देर रात तक डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें घर घर जाकर मकान मालिकों से जानकारी ले रही हैं और दूसरे जिलों व राज्यों से आए किराएदारों के पहचान पत्र और दस्तावेज की गहन जांच कर रही हैं। मुरादाबाद में उद्योग और शिक्षा से जुड़े बाहरी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए पुलिस किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सतर्क है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद राजधानी में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस पूरे सेंट्रल दिल्ली में लगातार गश्त कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दे रही है। पुलिस टीमें लगातार दौड़ धूप कर रही हैं। वे मार्केटों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों और व्यापारियों से मिल रहे हैं और सचेत कर रहे हैं। करोल बाग, गफ्फार मार्केट और अजमल खान रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई गई है। ड्रोन कैमरों और निगरानी उपकरणों के जरिए लोगों के आने जाने पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से लागू हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल विवाद हो गया। विधायक जयदेव बिहारी और प्रशासनिक अधिकारी के बीच कहासुनी ने कार्यक्रम को तनावपूर्ण बना दिया। दरअसल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में आए स्थानीय विधायक जयदीप बिहारी का कहना है कि वे सुबह 10:15 बजे पहुंचे और सरदार पटेल व बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में तय वरिष्ठ अधिकारी समय पर मौजूद नहीं थे। एडीएम के पहुंचने पर विधायक ने प्रोटोकॉल पर सवाल उठाए तो दोनों में विवाद होने लगा। इस पर विधायक नाराज होकर उन्हें कार्यक्रम से जाने तक कह दिया। दोनों में विवाद का वीडियो वायरल हो गया। एमपी के नरसिंहपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाइक पार्किंग को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मामला जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड का है। बताया जा रहा है कि बाइक खड़ी करने को लेकर अस्पताल के वाहन स्टैंड कर्मचारियों और कुछ स्थानीय युवकों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ते ही युवकों ने स्टैंड कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित युवक और अस्पताल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को बेटी के सामने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। नेवड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम बाराई कला में अमरजीत गौतम ने अपनी पत्नी कविता गौतम को बेटी के सामने गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पति ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतका की बेटी ने भी पूरी वारदात पुलिस को बताई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
जानकारी के मुताबिक ठाकुरगंज इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फायरिंग करने वाले युवक को आसपास के लोग पकड़कर पीट रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी युवक की पहचान की जा रही है और घटना के पीछे के कारणों की भी तहकीकात की जा रही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुख्यात अपराधी फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। तुरकहा मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बाबर मतगणना के दिन हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने की साजिश के साथ शहर में प्रवेश कर रहा था। बाबर का आपराधिक इतिहास लंबा है। पटना में सोना लूटकांड, उपद्रव और हथियारबंदी के कई मामलों में जेल जा चुका है। शुरुआती पूछताछ में उसने हत्या की साजिश की जानकारी दी है। यूपी के जालौन में डॉक्टरों के बीच फिर से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज परिसर में हाथापाई हुई। उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें डॉक्टर आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। कॉलेज में आए दिन झगड़े और मारपीट की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्टाफ में लगातार तनाव बढ़ रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं की लगातार बढ़ोतरी भविष्य में किसी बड़ी वारदात की वजह बन सकती है। यूपी के फिरोजाबाद में एसटीएफ ने तेल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल के खिलाफ छापेमारी की। पकड़े गए 5 आरोपी पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल सप्लाई करते पाए गए। मौके से एक टैंकर मिलावटी पेट्रोल बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी हरियाणा से मिलावटी पेट्रोल लाकर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद के आसपास के पेट्रोल पंप पर सप्लाई कर रहे थे। उत्तरी यूपी में पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन पर यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। यूपी के आगरा से अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पुलिस ने फर्जी विधायक को पकड़ा जो सांसद लिखी गाड़ी में घूम रहा था। गिरफ्त में आया शख्स खुद को विधायक बताकर शहर में घूम रहा था। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिल्ली का निवासी है और पिछले 18 दिन से स्थानीय होटल में रुका हुआ था। वो मुफ्त में खाना पीना भी कर रहा था और खुद को आगरा का विधायक बता रहा था। गाड़ी पर सांसद का बोर्ड भी लगा हुआ था और स्टेडियम जैसी जगहों पर भी वो वीआईपी बनकर दिख रहा था। शक होने पर होटल व्यवसायी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक रिश्वतखोर दरोगा पर गाज गिर गई और प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस की सीधी कार्रवाई हुई। सदरपुर थाना में तैनात दरोगा इम्तियाज खान का महिला से रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। 5,000 जो तो अच्छा लगे 5,000। अब जो अच्छा लगे अच्छा तो अपन इंतजाम करके शाम तक ही। हाँ। वायरल ऑडियो को प्रशासन ने सबूत बनाया। एसपी के मुताबिक रिश्वत मांगने पर दरोगा इम्तियाज खान को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई ये दिखाती है कि भ्रष्टाचार पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और टाटा कंपनी की संयुक्त टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की और दुकान से 225 किलो नकली टाटा नमक बरामद किया। ये छापा टाटा कंपनी के जांच अधिकारी की शिकायत पर मारा गया, क्योंकि कंपनी को शिकायत मिल रही थी कि असली टाटा नमक की ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर नकली टाटा बेचा जा रहा है, जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस कामयाबी के बाद राजघाट थाना पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर शिकायत दर्ज की है, क्योंकि मिलावटी नमक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। 13 दिन के लंबे अभियान के बाद यूपी के बिजनौर में वन विभाग की टीम ने बाघ का रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की।
अफजलगढ़ के गांव मोहम्मदपुर राजौरी में वन विभाग ने बाघ को पकड़ लिया। इस दौरान मौके पर वन संरक्षण डीएफओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पिछले 13 दिन से खाक छान रही थी। ड्रोन कैमरे की मदद से लगातार इलाके में नजर रखी जा रही थी। इस बीच जैसे ही वन विभाग की टीम की नजरों में बाघ आया, वैसे ही उसे ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया। दरअसल ये बाघ बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। और बड़ी खबर इस बीच हिमाचल से कुल्लू के मणिकर्ण इलाके में देर रात आग लग गई। 2 मकान जलकर खाक हो गए हैं। लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये भीषण आग लगी है कुल्लू के मणिकर्ण इलाके में। 2 मकान देखिए किस तरह से जलकर पूरी तरह खाक हो गए। वजह क्या रही इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये भीषण आग की लपटें, भारी नुकसान हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये कुल्लू के मणिकर्ण इलाके से देर रात आग लगने की खबर। 2 मकान किस तरह से इस आग की चपेट में आए हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर आग ये लगी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया। भारी नुकसान बताया जा रहा है। सड़क पर बिना सवारी के दौड़ती बाइक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में बाइक हाईवे से नीचे उतरकर ढाबे में घुस गई। बाइक को ऐसे सड़क पर दौड़ते देखकर राहगीर भी हैरान रह गए। ये नजारा यूपी के हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली का है। यहाँ एक बाप और बेटे बाइक से जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए। लेकिन इनकी बेकाबू तेज रफ्तार बाइक बिना किसी ड्राइवर के ही 100 मीटर सड़क पर दौड़ती रही और फिर देखते ही देखते हाईवे से उतरकर बाइक ढाबे में जा घुसी। फिलहाल इस हादसे में घायल बाप और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के बनासकांठा में एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक शख्स हादसे का शिकार हो गया। खबर है कि बनासकांठा के बड़गाम तहसील में बसंत फैब्रिकेट्स इंडस्ट्री में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि ये इंडस्ट्री में टेस्टिंग एरिया में काम कर रहा था। तभी टैंक में हवा का प्रेशर बढ़ने से उसका ढक्कन तेजी से खुल गया। उसकी चपेट में आने से मौके पर ही मौजूद शख्स की मौत हो गई। ये हादसा कंपनी में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती रेड बस में आग लग गई और जान बचाने के लिए लोगों को कूदना पड़ा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की लो फ्लोर रेड बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस से धुआं उठता देख लोग खौफ में आ गए, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से बस में सवार लोगों को समय रहते उतार लिया गया। फिलहाल बस से उठने वाले धुएं पर काबू पा लिया गया है, लेकिन BCLL की बसों की हालत पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रोहिणी आचार्य का तेजस्वी और संजय यादव पर आरोप। रोहिणी ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है और राजनीति छोड़ने का भी रोहिणी ने कल ऐलान किया। एक्स पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य की तरफ से यह जानकारी दी गई कि उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया है और राजनीति छोड़ने का भी फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव, संजय और रमीज पर रोहिणी ने आरोप भी लगाया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई।
इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब लोग सो रहे थे तभी 3 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जिसमें मां और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कुछ रिश्तेदार झुलस गए हैं। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।